दोस्तों अभी एप्पलवेयर की फ्लावरिंग का समय है और अभी हमें ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसी समय हमारा जो फूल है वो बनते हैं और फूल से फिर फल बनते हैं। इस प्रकार से जो अभी फूल आ रहे हैं, फ्लावरिंग आ रही है, इसलिए हमें इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करनी होगी। इसके लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि हमारे फूल में कोई रोग अर्थात हमारे एप्पलवेयर के पौधे में जो फूल आ रहे हैं उनमें कोई रोग तो नहीं है, क्या वे झड़ तो नहीं जाएंगे। इसलिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान देने योग्य बातें हैं जो कि हम इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाले हैं। तो देखिए जो हमारा एप्पलवेयर का बाग है और इसमें ये एप्पलवेयर के पौधे हैं जिस पर अभी फ्लावरिंग चालू हो गई है, आप देख पा रहे होंगे। और ये हमारा पूरा एप्पलवेयर का बाग है जिसमें ये एप्पलवेयर के पौधे लगे हुए हैं। तो देखिए जो हमारे एप्पलवेयर का बाग है इसमें जो फ्लावरिंग चालू हो गई है और नहीं हमने इनमें कुछ सफाई किया, अभी इनमें घास वगैरह सब कुछ उगी हुई है और हम इन पर कोई सफाई भी नहीं की, इसलिए हम इनकी पहले सफाई करेंगे क्योंकि इनकी सफाई करने के पश्चात जो इनकी ग्रोथ करने की क्षमता बढ़ जाएगी और इनको पर्याप्त मात्रा में अपने पोषक तत्व मिल सकेंगे क्योंकि सफाई करने के पश्चात इन पर जो इनकी निराई की जाएगी और इनमें गुड़ाई की जाएगी, अर्थात इनके जो आसपास का एरिया वहाँ से घास को हटा के और फिर मिट्टी को थोड़ा पलटा जाएगा, उसमें ही थोड़ी खाद वगैरह डाली जाएगी। इसलिए हम दिखा रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी, अर्थात हमारे पास लेबर की सुविधा नहीं थी, तो हमने यहाँ पर घास वगैरह नहीं हटाई और अब हम इनको हटाने वाले हैं और पूरी गुड़ाई तथा पूरे अच्छे से खेत को तैयार करने वाले हैं। तो देख पाएंगे अभी जो ये घास उगी हुई है इनको पूरी तरह से हटाएंगे और फिर उसके पश्चात इनमें खाद वगैरह भी देंगे। तो आपको बता दें इनमें जो खाद देने की आवश्यकता है अभी, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात का मौसम अभी ख़त्म ही होने वाला है, तो हमें इनमें पानी देने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी फ्लावरिंग का समय है और फ्लावरिंग के समय में हमें कोई ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती। अभी बरसात का समय निकला है तो हमें पानी देने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अभी हमें जो इसमें गुड़ाई करके इनकी जो थोड़ी मिट्टी को पलट के इनके आसपास से घास को हटा के फिर उनमें खाद देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें डीएपी देना होगा लगभग 150 ग्राम, जो कि इसकी जड़ें हैं उसके मतलब इसके पेड़ का जो तना है उससे 6 इंच छोड़ के चारों तरफ मिट्टी में मिला देना है। और इस प्रकार से इसमें जब पानी देंगे तो पानी के साथ जो नीचे मिट्टी को के अंदर जाएगा और मिट्टी के अंदर जाने के पश्चात जो इसकी जड़ें हैं उसके माध्यम से पूरे पौधे में पहुंच जाएगा। इस प्रकार इसमें खाद बीज की तो आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि पर्याप्त मात्रा में इसे खाद मिल जाएगा। तो इसके लिए हमें डीएपी और अन्य खादों में जैसे हम गोबर की खाद भी ऊपर से डाल सकते हैं, इस प्रकार से हमें खाद देनी है। और इसकी विशेष रूप से देखभाल करनी है कि हमारे कहीं पौधों में कोई रोग तो नहीं है, यदि हमें रोग दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए अलग से दवाई लेनी होगी और दवाई लेने पर उनका छिड़काव भी करना होगा। लेकिन फिलहाल हमें इन पौधों में कोई रोग नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए हम कोई स्प्रे नहीं किए। तो इस प्रकार से देख पाएंगे जो हमारे एप्पलवेयर का बाग है और इस प्रकार इसकी अपडेट है। और भी आगे आने वाली अपडेट हम देते रहेंगे और आगे आने वाली वीडियो में एक एक पल की एक एक चीज़ की छोटी से छोटी जानकारी देते रहेंगे। तो देखिए जो हमारे एप्पलवेयर का बाग इस प्रकार से है, आप पूरे बाग में देख पा रहे होंगे कि पूरी तरह घास ही घास दिखाई दे रही है क्योंकि हमने इनकी बिल्कुल भी निराई नहीं किया। लेबर नहीं होने के कारण हमारी लेबर के अभाव में हमने बिल्कुल भी इनकी घास नहीं हटाई। इस प्रकार से अब इनकी घास भी हटाई जाएगी क्योंकि इनकी ग्रोथ रुक गई है, बहुत कम हो जाती है। यदि इनमें खरपतवार वगैरह ज़्यादा हो तो इनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। तो घास को हटाने पर, निराई गुड़ाई करने पर इनकी ग्रोथ और तेज़ी से होगी और इनमें खाद की पर्याप्त मात्रा देने पर भी इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। तो अभी फ्लावरिंग का समय है और फ्लावरिंग के समय में देख पाएंगे प्रत्येक पौधे पर जो फूल लगे हुए हैं और ये फूल कुछ ही दिनों में फल बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, अर्थात फल बनने लगेंगे जो कि ये फल का आकार लेने लगेंगे फूल से। तो इस अवस्था में हमें यदि इसमें कोई रोग नहीं है तो इसमें दवा ना दें क्योंकि दवा देने पर जो इनमें जो परागण करने की क्षमता है वो घट जाती है। इस प्रकार से हमारा जो उत्पादन कम रहता है क्योंकि फ्लावरिंग के समय हमें इनमें बहुत ही कम स्प्रे करना है, यदि आवश्यकता हो तभी करना है क्योंकि
स्प्रे करने के कारण यहाँ पर जो परागण के लिए जो मधुमक्खी वगैरह आती है, जिससे नर और मादा फूल में निषेचन होता है, उससे इनकी क्षमता घट जाती है पर स्प्रे करने पर।